से आप सभी का स्वागत है हमारे इस पार्क ग्लोबल स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में। मैं आज इस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ कि एजुकेशन, शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्यों जरूरी है। हर इंसान को, हर व्यक्ति को अभी के समय में शिक्षा क्यों इतना जरूरी है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि हमारे मानवता में जैसे स्टार्टिंग से, शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ा है। तो हर एक इंसान को हमेशा ज़रूरत पड़ा है रोटी, कपड़ा और मकान का। यानी तीन चीज़ पहले के समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट रह चुका है। ये तीन ही चीज़ बहुत आधार। रोटी बोलने का मतलब भोजन। अगर भोजन है, खाने के लिए मिल रहा है, तो उसके पास दूसरा अगर कोई ज़रूरत का चीज़ है तो कपड़ा, तीसरा अगर कोई चीज़ ज़रूरत है तो रहने के लिए घर। लेकिन अभी के समय में हमारे इस जीवन में जैसे जैसे बदलाव आते जा रहे हैं वैसे वैसे ये 1, 2, 3 के बाद अब 5 ज़रूरतों की चीज़ें हो गई है। तो 2 चीज़ और हमारे जीवन में जुड़ गया है। चौथा नंबर पे है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ज़रूरत हो गया, यानी शिक्षा हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और 5वां जो है चिकित्सा। इसकी भी अभी के समय में सारे लोग की जरूरत पड़ रही है। तो हमें ये 5 चीज़ से रिलेटेड हमें हर किसी की जरूरत हो गई है। अगर ये चीज़ 5 चीज़ अगर हर किसी के पास अगर मिल रहा है तो उसे इस दुनिया में फिर और किसी चीज़ की हमें नहीं लगता कि ज़रूरत है। तो हर किसी को ये 5 चीज़ ज़रूरत पड़ रही है। तो आज हम एजुकेशन के बारे में स्पेशलिस्ट बात करेंगे कि आखिर एजुकेशन ही क्यों इतना ज़रूरी है। ठीक है, एजुकेशन एक ऐसी है दूध, जैसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब जी ने एक बात बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर आपके जीवन में अगर किसी तरह का कोई भी समस्या अगर चल रही हो, या आप जब आपके जीवन में आपके बच्चे आए, चाहे आप बच्चे हैं, तो आपके जीवन में अगर आपको समस्या जो भी आ रहा है तो वो यही कहे थे कि आप शिक्षा की तरफ जुड़ जाइए, शिक्षा की तरफ बढ़ना शुरू कीजिए, ताकि आपका समस्या जो भी हो वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे अगर मान ले जाए हमारे पढ़ने का उम्र है और हम पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो आने वाले कुछ दिनों में हमारी जो समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। अगर हमारे बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को अगर पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ और उसको आगे काबिल बना रहा हूँ तो उसके जीवन में जो भी कुछ समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप सबसे पहला आपका पढ़ाई जो होता है, जीवन काल एकदम बचपन का होता है। बचपन में आपके माता पिता आपको ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सिखाते हैं, बहुत तरह का संस्कार देते हैं। आपके मैत्री से रिलेटेड बहुत सारी बातें जो होती है, माँ जो होती है, माँ और पिताजी, ये लोग मिलकर ही आपका प्रारंभिक शिक्षा का आधार लेते हैं। और यही आपका बचपन का जो होता है, ये जीवन आपका शिक्षा से भरते हैं। इसके बाद आपका स्कूलिंग लाइफ, यानी जो स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। मतलब कभी भी पढ़ाई के लिए संकोच नहीं करना है। कभी भी आप ऐसा नहीं कीजिए कि डंडी मार रहे हो, जैसा कि आज हम गए स्कूल नहीं गए, मतलब पढ़ाई अच्छे से नहीं किए, ये भी नहीं होना चाहिए। आपका स्कूलिंग लाइफ बहुत अच्छे होना चाहिए। उसके बाद जब आप कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो कॉलेज में आपका पढ़ाई का एक आधार जो होता है, एक लेवल जो होता है वो हाई लेवल तक का हो जाता है। तो हमें कम से कम, जैसे बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा अभी भारत में भी बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे बहुत सारे गरीबी से अभी जूझ रहे हैं, तो वो लोग को कम से कम हम ये कहेंगे कि स्कूलिंग पढ़ाई, यानी मान के चलो मैट्रिक, अगर मैट्रिक भी अच्छे से अगर बच्चे अगर पढ़ ले रहे हैं तो उन्हें कम से कम इतना तो ज्ञान हो जाएगा कि उन्हें कोई उनके साथ कोई स्कैम नहीं करेगा, कोई उनको बुर्बक नहीं बनाएगा। वो अपना कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो जरूर कर सकते हैं। जैसे में बैंक से रिलेटेड काम हो गया, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड काम, या किसी तरह का पत्र लिखना या कुछ भी, उनके साथ उन्हें कोई सता नहीं सकता है अगर उनके पास शिक्षा है। तो अगर शिक्षा नहीं है तो कोई भी उन्हें सता सकता है। और पढ़ाई ही एक ऐसा
चीज़ है, शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है कि अगर उसे कंटिन्यू रखा जाए तो वो अपना लेवल धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, वो कभी भी पीछे नहीं आ पाता है। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो हमारे माँ बाप भी हमें हम यही चीज़ सिखाते हैं कि ये शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो कभी किसी में नहीं बटा है। आपके पास जो है वो आपका रहेगा और उसका ही उपयोग करके आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके पास अगर शिक्षा अगर अच्छा है तो आपके साथ कभी भी कोई तरह का स्कैम नहीं होगा, कोई फर्जीवाड़ी नहीं होगा, कोई आपको बुड़बक नहीं बना सकता है, बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। और तो और अगर मान ले जाए आप बहुत गरीब हैं, जैसे कि जैसे मैंने बताया कि कोई अगर मैट्रिक तक ही पढ़ा, बहुत गरीबी से अगर जूझ रहा है, तो वो कम से कम अगर खुद मैट्रिक तक पढ़ा है तो उसके लेवल तक अगर वो वर्क करता है यानी काम करता है, जो भी कोई जॉब ढूंढता है, जॉब के तहत वो अपने पीढ़ी को जरूरी है कि वो खुद मैट्रिक तक पहुंचाए, तो अपने पीढ़ी को जरूर वो आगे मतलब इंटरमीडिएट से बढ़ाते हुए वो जरूर ग्रेजुएट तक ले जाएगा, ग्रेजुएशन तक पहुंचाएगा और उसे और भी जितना अपने खुद जो जितना दूर तक शिक्षा लिया है उससे कई गुना आगे तक का वो शिक्षा अपने आने वाले पीढ़ी को जरूर वो देगा, ताकि वो उसका जो पीढ़ी होगा वो कभी ना कभी उस गरीबी को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये आज हम आपको एजुकेशन के बारे में इतना कुछ बताए हैं। बाकी इसके बारे में कौन सा कहाँ तक कितना किस लोगों को पढ़ना चाहिए और कब से उसे किस तरह का जॉब, किस तरह का काम में उस तरह का जॉब मिल जाए जितना हम पढ़ें, उसके बारे में भी आगे आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।